अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा जो डिस्कशन की थी वो थी प्रॉब्लम नंबर 5.1, 5.2 इस लेक्चर ये था। दूसरे लेक्चर में हमने 5.3 और 5.4 को किया था। वो लेक्चर आपको उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी 5.5, 5.6 और माइट भी पॉसिबल कि हम 5.7 को भी टच करें। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। 5.5 जो न्यूमेरिकल है, क्या स्टेटमेंट है उसकी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी एट द हाइट ऑफ द 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें अगर उसकी हाइट कितनी है, ज़मीन की सतह से तकरीबन 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम इसको कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो जस्ट हाइट दी हुई है 3600 किलोमीटर। हाइट जो है ये देखें, ये अर्थ है, अगर सपोज ये इसकी सरफेस है, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये हाइट कहलाती है। ठीक है, तो इस हाइट की जो वैल्यू है उसने दिया 3600 किलोमीटर। ठीक है, अब इस हाइट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 पॉइंट कहीं ना हो तो लास्ट पे होता है बेटा। ठीक है, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बन जाएगी 12330 मल्टीप्लाई बाई ये जो किलो है ये कन्वर्ट हो जाएगा जी किसमें, ये भी 10 की पावर 3 में, और मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाइट बराबर आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो ये मैंने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा जी, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं आगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। इसके साथ जी बेटा जी तो हमारे पास यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है वो किसके बराबर है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करते हैं रेडियस की तो उसकी वैल्यू कितनी होती है जी 6400 किलोमीटर, या इसको मैं दूसरे अल्फाज में कन्वर्ट करूं तो वैल्यू क्या बनती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू है, और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी आर प्लस एच। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ देखें, टू फाइंड में हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी वैल्यू किसको, ग्रेविटेशन फोर्स एट हाइट h। तो सॉल्यूशन इसमें क्या होगा कि जी एच बराबर है जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा जी, जी एच इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है 6.673 10 की पावर -11, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो मैथ की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और डिवाइडेड बाय आ जाए जी आर की वैल्यू थी 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 प्लस एच की वैल्यू कितनी थी हमने अभी ऊपर निकाली थी जी 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो क्या वैल्यू बनेगी जी 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ पे एक बहुत एहसास कैलकुलेशन है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो जी एट हाइट एच हाइट पे जो जी की वैल्यू है 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया जी, जब मल्टीप्लाई किया तो आया 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 थी, ये 11 उसमें से माइनस होगी, बटे में आ जाए 6.4 प्लस 3.6 को मैंने अंदर रहने दिया, इन दोनों में से मैंने 10 की पावर 6 को बाहर निकाल लिया। अब इस सारे की पावर कितनी है 2,
अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। जी एच बराबर है 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 में से ये वैल्यू निकालेगी तो 13, नीचे आ जाएगी 6.4 और 3.6, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल वैल्यू बन जाती है 10। कितनी वैल्यू बन जाती है बेटा, ये मेरे पास बन जाती है जी वैल्यू 10, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है, ये जो 6 है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और होल पावर क्या बन जाएगी 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं जी, टोटल वैल्यू क्या बनी, जी एच बराबर है 40.038 डिवाइडेड बाय आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर लिया तो 100, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो 10 की पावर 13 थी ये वैसे की वैसे ही आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो जी एच बराबर है 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। अब ये कैसे हो गया बेटा, ये 100 था, मैंने इसमें से एक ज़ीरो ख़त्म किया तो इसकी एक पावर बढ़ गई, आप कह सकते हैं कि मैंने इसमें से 10 निकाल के इसमें ऐड कर दिया, यहाँ जो वैल्यू थी वो 10 रह गई। जी एच बराबर आ गया किसके, अगर मैं इस 40 को 10 से डिवाइड करता हूँ आंसर क्या आ जाता है 4.0038, और ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जी एच बराबर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट एच, क्योंकि बुलंदी पे जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती है, लिहाजा ये 10 से कम होके कितनी रहेगी बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू द अर्थ एट द ग्रेविटेशनरी सैटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी इज ऑर्बिट इज द 48700, यानी कि उसने रेडियस दिया हुआ है हमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, और ये वैल्यू है मेरे पास 48,700, ठीक है ना, और वो कहता फाइंड क्या करना है हमने, वैल्यू ऑफ जी, वही फार्मूला जो अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया सेम टू सेम यही फार्मूला लगेगा। और अब जो मेरे पास वैल्यू है रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इसमें आर और एच की अलग अलग वैल्यू नहीं होगी, बल्कि आर प्लस एच की एक ही वैल्यू होगी जो कि उसने दी हुई है 48,700 किलोमीटर। तो चलते हैं ज़रा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले मेरे पास सिर्फ गिवन डाटा आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल कौन सा, ये हम बात कर रहे हैं जी न्यूमेरिकल है जी 5.6 प्रॉब्लम, और गिवन डाटा था इसमें सिर्फ और सिर्फ उसने हमें दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू दी है उसने हमें, सिर्फ उसने आर प्लस एच की वैल्यू हमें गिवन में दी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो लिखें जी आर प्लस एच बराबर है 48,700 किलोमीटर। तो मैं इस आर प्लस एच की वैल्यू को ऐड करता हूँ 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, 4 डिजिट पीछे लेकर आऊँ 4 आ गया, किलो का क्या बनेगा 10 की पावर 3 मीटर। तो आर प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और 3 7 मीटर। इसी तरह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसी तरह से मेरे पास जो वैल्यू थी रेडियस ऑफ अर्थ की वो क्या थी, सॉरी इसको तो उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, मास ऑफ अर्थ की, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, हमारे पास जो वैल्यू आती है जी टू फाइंड में, क्या फाइंड करना है हमने, तो फाइंड हमने करना है ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट एच। ओके नाउ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, जी एच बराबर है जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर।
तो GH में वैल्यू पुट करते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 बटे में आ जाए। R प्लस एस की जो टोटल वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वो थी 4.87 10 की पावर 7 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और इस सारे का स्क्वायर। अब गौर कर लीजिए नेक्स्ट GH की वैल्यू आगे बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमारे पास आया था 40.038 अगर आपको याद हो। और ये जो 10 की पावर बनती थी जी मल्टीप्लाई 10 की पावर थी 24 में से -11। बेसिस सेम हो तो पावर इकट्ठी हो जाती हैं, ऐड नहीं होती, इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो प्लस माइनस की है या दोनों प्लस की या दोनों माइनस की। इकट्ठा करने पे चाहे वो कैंसिलेट होती हैं या फिर दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, वो एक बात का मसला है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास 4.87 है और जो 10 की पावर 7 है। हम जो 10 की पावर 7 का स्क्वायर लेंगे वो तो बन जाएगा 10 की पावर 14। क्लियर है। और जो है 4.87 के हवाले से बात, तो चलते हैं जी, हमारे पास वैल्यू है जी 4.87 को मल्टीप्लाई करें 4.87 तो इसका स्क्वायर आ गया जो बना 23.7169 ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, GH की वैल्यू कितनी आ गई। हमने इसी वैल्यू को दोबारा से देखा और यहाँ पे लिखा जी 40.038 को हमने डिवाइड कर दिया किसके ऊपर 23.7169। ये आ गई वैल्यू 1.688 1.688 और एक्सपोनेंशियल भी है शायद, नहीं एक्सपोनेंशियल कोई नहीं है। ओके नाउ मल्टीप्लिकेशन के बाद आगे क्या आएगा जी 10 की पावर, यहाँ पे क्या बची 13, नीचे क्या है 10 की पावर 14। डेफिनेटली ये 13 कटेगा, इसके 13 से पीछे वैल्यू रह जाएगी 1। तो GH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.688 डिवाइडेड बाय रह जाएगा 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.61688 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि सबको ठीक समझ आ जाएगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ जो उन तक लेक्चर नहीं पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।